राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची। एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम साई समेत सभी मंत्रीगणों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति विधानसभा पहुंची। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति ने विधानसभा परिसर में कदम का पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति मुर्मू विधानसभा के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां राष्ट्रपति ने विधायकों और मंत्रियों को संबोधित भी किया। और देखिए, साथ ही राष्ट्रपति ने बताया कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ से उनका पुराना नाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जब भी वो छत्तीसगढ़ में आती हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों से मिलती हैं, तो उन्हें अपनेपन का एहसास होता है। उन्होंने बताया कि 5 से 6 बार वो छत्तीसगढ़ आ चुकी हैं और जब भी वो छत्तीसगढ़ आती हैं तो छत्तीसगढ़िया लोगों से मिलकर उन्हें सबसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने एक प्रसिद्ध कहावत छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, इसका जिक्र किया और बताया किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोग हमेशा अच्छे लगते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केवल शेष भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्राणियों के सामने श्रेष्ठ संसदीय आचरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व तथा वर्तमान विधायकों की जितनी भी तारीफ किया जाए, प्रशंसा किया जाए, कम है कि इस सदन में 19 महिलाएं विधायक हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की कुल संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार इस सदन को छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों और बेटियों का विशेष समर्थन प्राप्त हुआ है। सभी विधायकों को, विशेषकर महिला विधायकों को ये प्रयास करना चाहिए कि अगली विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो। छत्तीसगढ़ में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनका जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है। लगभग 32% आबादी अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। राज्य के 2.5 करोड़ से अधिक की आबादी में महिला और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। राज्य के कुछ अंचलों और समुदायों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। सेक्स रेशियो के साथ छत्तीसगढ़ के उन राज्यों में है जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए, राष्ट्रपति कहती हैं कि जब भी वो छत्तीसगढ़ आती हैं उन्हें अपनेपन का एहसास होता है। 5 से 6 बार वो आ चुकी हैं और इसके अलावा देखिए, उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ का इतिहास गौरवशाली रहा है और विधानसभा में कभी भी मार्शल लॉ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और ये भी कहीं ना कहीं एक उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए है। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ से उन तमाम रिश्तों को उन्होंने बताया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा जो है वो एक दूसरे का पड़ोसी राज्य है, लगा हुआ राज्य है। और ऐसे में काफी लगाव जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में रहा है और इसी को उन्होंने अपने भाषण में प्रदर्शित भी किया कि छत्तीसगढ़ से उनका किस तरह से लगाव है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में जो विधायक है, महिला विधायक है, उनकी संख्या को लेकर भी कहा। उन्होंने तारीफ की है कि महिला विधायकों की अहम भूमिका है और आने वाले विधानसभा में और भी ज्यादा महिला विधायक हों, ऐसे प्रयास जो है होने चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ की तारीफ की है, यहाँ की कला संस्कृतियों को लेकर, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के संबंधों को लेकर, यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको लेकर उन्होंने चर्चा की है कि ज्यादातर ग्रामीण जो है वो, ज्यादातर यहाँ के जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, 80% से ज्यादा लोग रहते हैं, इसकी भी चर्चा उन्होंने की है। और कहीं ना कहीं से समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की जो स्थितियां हैं, छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक परंपरा है, छत्तीसगढ़ में जो सरकार की जो स्थितियां हैं और जो यहाँ पर आदिवासी संस्कृति है, इसको लेकर उन्होंने काफी तारीफ की है। और विशेष तौर पर महिलाओं पर उन्होंने विशेष फोकस किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को विधानसभा में और भी ज्यादा से ज्यादा उनकी सहभागिता होनी चाहिए, आने वाले समय में इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो ये बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ का नाम जो है किस तरह से पूरे देश में देखा जाता है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और जो यहाँ की जो पहचान है उसका परिचय जो है पूरे देश भर में है। जी बिल्कुल अविनाश, और देखिए, लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर तब भी नजर आई, राष्ट्रपति सदन में मौजूद हैं और उस वक्त पे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जब ये कहते हैं कि देखिए हमारे बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है, और ये भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक
राजनीति की एक उदाहरण है कि देखिए हमारे बीच में चाहे जितने भी मुद्दों को लेके हम पक्ष विपक्ष आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन हमारे बीच में कभी भी मनभेद नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर और सबसे अच्छी बात है कि जब भी पक्ष विपक्ष सामने होता है तो विचारों के मुद्दों की लड़ाई होती है, आपसी मनभेद नहीं होता है। और इसी बात को नेता प्रतिपक्ष ने सामने रखा और ये बेहद ही खूबसूरत बातचीत है। ये चर्चा है कि ऐसी मानसिकता जब पक्ष विपक्ष के बीच होगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश का भी विकास होगा, प्रदेश के विकास कार्यों में गति आएगी। जो आपसी मनभेद जब होते हैं तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक गलियारों में वो गर्माहट आ जाती है, जिससे राज्य के विकास पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोग एक दूसरे को हे की दृष्टि से देखने लगते हैं। लेकिन जब वैचारिक मतभेद हो और लेकिन जो उनका उद्देश्य हो वो केवल विकास हो तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसी को लेकर राष्ट्रपति के सामने नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी और कहा कि मनभेद छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिलता है। उनके जो पक्ष विपक्ष हैं उनके बीच किसी भी तरह से मनभेद नहीं है और इसी से यही छत्तीसगढ़ की विशेषता है। जी बिल्कुल अविनाश, सही कहा आपने। जब मनभेद नहीं होता है, सकारात्मक राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं जनता को भी ये रास आता है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो राज्यपाल रमेश डेका का संबोधन हुआ। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने याद करते हुए कहा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का सपना देखा था। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। अटल निर्माण वर्ष के रूप में इस वर्ष को मनाने का निर्णय लिया गया है ताकि हम डेवलप छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकेंगे। हमारे विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 19 है, जो कि ऑल ओवर 11% है। यह महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास और यहाँ के निवासियों के एस्पिरेशन के समझते हुए इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का सपना देखा था। इस अटल प्रतिज्ञा के पूरा करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत के 26वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के मेरी सरकार ने अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे, जिससे हम अटल जी का सपनों के अनुसार समृद्ध और डेवलप छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकेंगे। विधानसभा ने अपनी 25 वर्ष के इस यात्रा में जनता के एस्पिरेशन को पूरा करने के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज और पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस का इंटैक्ट रखने में आइडियल एस्टैब्लिश किया है। विधानसभा ने अपनी इस यात्रा के विधानसभा रूल्स में मेंबर्स के असेंबली वेल में जाने पर ऑटोमेटिक सस्पेंशन का महत्वपूर्ण नियम को लागू किया है, जो देश के सभी विधानसभा के लिए एक एग्जाम्पल है और इसे पूरे देश में अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट मैडम को बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट विधानसभा के 90 मेंबर में महिला एमएलए की संख्या 19 है, जो कुल मेंबर्स का 21.11% है, 11% है। यह वुमेन एम्पावर्ड का बेस्ट एग्जाम्पल है।